नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय रेलवे में एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे में ये वैकेंसी है और एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 है और 1992 है, उसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल और मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं 861 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर इसकी संपूर्ण डिटेल्स आप लोगों को देने वाले हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं 10 अप्रैल से और 9 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, 10 अप्रैल टू 9 मई 2024। अब दोस्तों, इसमें जो पद निकाले गए हैं फीटर के हैं, कारपेंटर, वेल्डर, कोपा से मतलब है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, प्लम्बर, पेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रिमर की निकाली गई है, मशीनिस्ट, टर्नर, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, गैस कटर, स्टेनोग्राफर हिंदी, केबल जोनीटर, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राइवर का मैकेनिक मशीन टूल्स और मशीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर। तो ये यहाँ पर कुल वैकेंसीज दोस्तों 788 हैं। और उसके बाद देखिएगा जो वर्कशॉप के लिए निकाले गए हैं वो वैकेंसीज की संख्या भी आप लोग देख लीजिए। वर्कशॉप के लिए जो निकाले गए हैं जिसमें फीटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, टर्नर है, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, कुल ये यहाँ पर वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इन सारों को जोड़ लेंगे जब आप लोग तो 861 इनका टोटल योग आएगा। ये तो हो गई वैकेंसीज की संख्या। अब जो एक्ट अप्रेंटिस है उसके लिए पात्रता क्या है, देखिए एज जो आप लोगों की 10 अप्रैल के दिन 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तथा 24 वर्ष या उससे ज़्यादा ना हो। 15 से लेकर 24 साल की उम्र इसमें रखी गई है। इसमें दोस्तों ये जनरल के लिए उम्र है। अब जो ये उम्र है ऊपरी आयु सीमा जो 24 साल है उसमें भी देखिए किसको SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल की। तो 24 और 3 27 OBC के लिए हो गया, 24 + 5 29 हो गया। यहाँ पर SC ST के लिए ये छूट दी गई है और जो दिव्यांग कैटेगरी है और भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 10 साल का छूट है। ये एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती है दोस्तों, एक्ट अप्रेंटिस। इसका मतलब ये है कि आपको रेलवे में 1 साल तक ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ये है कि जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हैं तो 20% जो वैकेंसीज हैं एक तरीके से आपको कोटा मिलता है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से रेलवे में भर्ती होने का चांस मिल जाता है एक्ट अप्रेंटिस के माध्यम से। पहले ये होता था एक्ट अप्रेंटिस को बहुत समय पहले परमानेंट ही कर दिया जाता था, लेकिन अब जो फिलहाल है इनकी मांग भी चल रही है। जितने भी अप्रेंटिस पास आउट जो अभ्यर्थी हैं रेलवे के द्वारा वो उन्होंने गुट बनाया हुआ है, संगठन बनाया हुआ, तो उनकी मांग भी चल रही है। तो ये है एक तरीके से, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर जन्म तिथि भी इन्होंने दी है, भाई जनरल का जन्म किसके किसके मध्य होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% 10th में होने चाहिए, ठीक है साथियों। और इसके अलावा ITI हों आप लोग तो इसका भर सकते हैं फॉर्म। अब इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो इसमें देखिए मेरिट सूची में मैट्रिक अंकों का न्यूनतम 50% और जिस ट्रेड में अप्रेंटिस की जानी है उसमें ITI अंकों के आधार पर, यानी कि ITI और 10वीं के अंकों को जोड़ करके इसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंध्र प्रदेश, सार्वजनिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड केरल इत्यादि के उम्मीदवारों को SSC के अंकों के प्रतिशत की गणना हेतु जो प्राप्तांक हैं ग्रेड के मध्य बिंदु लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 100 का मानक तैयार करके मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है साथियों। अब देखिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा सत्यापन के लिए और लागू रेलवे की उचित मेडिकल परीक्षा में फिट किए गए हैं उनको भी यहाँ पर देखिए ये है। अब ये जो 1 साल तक आप लोगों का ट्रेनिंग आप लोग करेंगे, 1 ईयर का है, तो वजीफ़ा देखिए जो वजीफ़ा दर 8,050 रुपये मिलेंगे जो 2 साल का कोर्स कर रखे हैं ITI में 10वीं के साथ। और 1 साल का ITI कोर्स जैसे डीजल मैकेनिक वगैरह का होता है तो उसमें इसमें 7700 रुपये मिले जाएंगे। 1 साल की ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा। आवेदन देखिए दोस्तों आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से 10/4 से 9/5 तक भर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये अच्छी वैकेंसीज है आप लोग। और किसके माध्यम से आवेदन करेंगे ये देखिए www.apprenticeshipindia.gov.in इस्टेब्लिशमेंट कोड ये लगाना है और इसके तहत आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है, भर दीजिएगा आप सभी जो भी इच्छुक हों। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो टेलीफोन नंबर दिए गए हैं वो यहाँ पर बात कर सकते हो। तो ये एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती है। आप लोगों का जो कार्यस्थल है वो नागपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, नागपुर में रहेगा, नागपुर मंडल में, ठीक है साथियों, यानी कि महाराष्ट्र का जो एरिया है इलाका नागपुर का उधर,
ठीक है, तो भर सकते हैं जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहें। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं और ये अंग्रेजी में इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग रीड कर सकते हैं, किसी को हिंदी नहीं समझ में आता है तो, ठीक है ना। तो ये भर्ती है साथियों एक्ट अप्रेंटिस की। 861 पद हैं, 15 से 24 साल की उम्र है, 10वीं में 50% हो, साथ में ITI का डिप्लोमा हो, तो इस फॉर्म को भरा जा सकता है। 1 साल के लिए रखा जाएगा। 1 साल के दौरान आप लोगों को कुछ पैसा मिलेगा, 8,050 रुपये मिलेंगे। 1 साल बाद आप लोगों को एक जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके तहत आप लोग रेलवे की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें 20% कोटे के हकदार होंगे। यानी कि जैसे 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी में निकाली तो 20,000 वैकेंसीज जो अप्रेंटिस कर चुके बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व होंगी, तो उनका सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। ये जानकारी थी दोस्तों। अब आप लोगों को लगातार सेंट्रल की जो वैकेंसीज हैं उनकी जानकारी भी दी जाएगी, जो भी लगेगा कि जिसमें हमारे राजस्थान के अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी सेंट्रल की वैकेंसीज जिसमें तमाम ऑल इंडिया वैकेंसीज होंगी, उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगी। जुड़े रहें चैनल के साथ और धन्यवाद। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।